माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 कॉमन कैटेनरी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो ऐप के थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं उनके बारे में जानकारी अपलोड कर रखी है। और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। ये वीडियोस अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्सेज और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ओके, ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी इनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। ओके, तो आइए हम आज का क्वेश्चन, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, आप क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो कॉमन कैटेनरी या स्टैटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने से पहले बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन के अंदर क्या मटेरियल दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन किस टाइप की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। तो देखो मैंने क्वेश्चन सारे बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिंपल है। ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2L, एक चेन है जिसकी लेंथ कितनी है 2L। ओके, और फिर उसने क्या लिखा हुआ है, इस चेन के दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं, रिंग। जैसे मैंने रिंग डाल दिए, ठीक है, दोनों सिरों पर एक्सटर्म पॉइंट के ऊपर क्या है, रिंग है। और ये दोनों रिंग कहाँ पे हैं, ये दोनों रिंग देखो आप क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एक वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल, और वर्टिकल के साथ दो रॉड्स हैं जो इक्वल एंगल बनाती हैं। जैसे मेरे पास दो पेन है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रॉड नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन मैंने यहाँ लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया, और आप इसको देखोगे तो देखिए क्या है, ये दोनों वर्टिकल के साथ एंगल बना रहे हैं कितना, अल्फ़ा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, एट द सेम एंगल अल्फ़ा। ठीक है, इधर भी अल्फ़ा है, इधर भी अल्फ़ा है। और उसके बाद फिर इसने क्या लिखा हुआ है, इसने बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है कि ये दोनों रिंग जो इस रस्सी के, इस चेन के सिरों पर दोनों रिंग हैं, वो कहाँ पे हैं, इन रॉड्स के ऊपर, एक इधर और एक इस साइड के अंदर। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा इस टाइप से, यानी कि एक रिंग यहाँ है और एक रिंग इस साइड के अंदर है। ओके, तो अब एक बार फिर देखिए आप, वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल के साथ दो रॉड्स, इक्वल रॉड्स, और कैसी हैं, स्मूथ। तो इसलिए मैंने पेन लिया है, पेन क्या है, स्मूथ है। तो देखो आप, जब मैंने इसके ऊपर रस्सी को लटकाया तो किस टाइप का डायग्राम बना, इस टाइप का डायग्राम बना ऐसे। ठीक है, तो अब करना क्या है, लास्ट में क्या कर रहा है, वो कह रहा है प्रूफ करो द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द रिंग्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखो दोनों रॉड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा और यहाँ से ये हाइट अपने को कैलकुलेट करनी है। कौन सी हाइट, ये वाली हाइट, ध्यान दीजिए आप, ये डायग्राम है हमारा। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन बनेगी हमारे पास, वर्टिकल लाइन, दो रॉड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पे, अल्फा एंगल के ऊपर, और ये दोनों रिंग्स कहाँ पे हों, रॉड्स के ऊपर। तो वो कह रहा है प्रूव दैट इस इंटरसेक्शन पॉइंट की हाइट कहाँ से, रिंग से। तो देखो आप, रिंग कहाँ पे होंगे, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर होंगे, क्योंकि दोनों साइडों के अंदर एंगल कैसा है, सेम है। तो यहाँ से देखो आप, अगर हम इसको मिलाएं तो ये लाइन बनेगी, इस लाइन से ये हाइट अपने को कैलकुलेट करनी है। कौन सी, इंटरसेक्शन पॉइंट की, कहाँ से, रिंग से हाइट कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन है बस। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसने डाटा दे रखा है, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ दूं। क्वेश्चन क्या है, ए यूनिफॉर्म हैवी चेन, एक समान चेन, ठीक है, कहाँ पे बांधा हुआ है इसको, एट इट्स एक्सट्रीमिटीज़
टू टू रिंग्स ऑफ इक्वल वेट, रस्सी के दोनों सिरों पर दो समान भार के रिंग बांधे गए हैं और वो दोनों रिंग कहाँ पे हैं, विच स्लाइड ऑन स्मूथ रॉड्स इंटरसेक्टिंग इन ए वर्टिकल प्लेन एंड इनक्लाइंड एट द सेम एंगल अल्फ़ा। यानी कि दोनों रॉड मैंने दिखाए थे वो वर्टिकल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, अल्फ़ा डिग्री का एंगल। किसके साथ, टू द वर्टिकल। फाइंड द कंडीशन दैट द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट मे बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द वेट। देखो एक तो वो कह रहा है कंडीशन कैलकुलेट करिए आप, कितनी, किस चीज़ की कंडीशन, जब कैटनरी के लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना हो, हाफ ऑफ द वेट, आधे बार के बराबर। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द रिंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने क्या कहा था, रिंग से इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, कौन सी, वर्टिकल, और वो कितनी होनी चाहिए, एल कॉट अल्फा log 1 plus root 2 एंड वेयर 2l इज द लेंथ ऑफ चेन। 2l क्या है, चेन की लंबाई है। ठीक है, तो अब आइए हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, और हिंदी वाले भी इसको समझने की कोशिश करना, आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है उसने। और मेन मैंने आपको बता ही दिया क्वेश्चन किस टाइप का है, करना क्या है अपने को इसके अंदर। ए वर्टिकल लाइन, इस तरीके से ये वर्टिकल लाइन, और उसके बाद इस वर्टिकल लाइन के साथ दो रॉड्स हैं, एक समान एंगल अल्फ़ा बनाती हैं, यानी कि इस साइड के अंदर भी अल्फ़ा है और इस साइड में भी क्या है, अल्फ़ा है। और उसके बाद देखो जब दोनों साइडों में एंगल सेम है और रस्सी कैसी है, चेन कैसी है, यूनिफॉर्म, और उसके किनारे पर क्या है, उसके सिरों पर क्या है, समान भार के दो रिंग बंधे हुए हैं, तो ये दोनों रिंग कहाँ पे आएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। एक रिंग यहाँ होगा, एक रिंग यहाँ होगा, और इन दोनों रिंग्स के साथ क्या होगी, चेन होगी। ये डायग्राम है, मैंने आपको भी समझाया था इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ये वर्टिकल और एक रॉड इधर, एक रॉड इधर, ये एंगल अल्फ़ा, और एक रिंग यहाँ पर, एक रिंग यहाँ पर, और रिंग के साथ क्या है, चेन। ठीक है, और अब देखिए आप, इसको हम पॉइंट ए लिख सकते हैं, इसको हम पॉइंट बी लिख सकते हैं, ये पॉइंट सी होगा। क्यों, ए सी बी एक कॉमन कैटनरी है, रस्सी लटकेगी। देखो आप इस टाइप का डायग्राम बनेगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे। ओके, और उसके बाद अगले स्टेप के अंदर ये लाइन एक्स एक्सिस, और इसको हम क्या लिखते हैं, ओ, और ओ सी क्या होता है, स्मॉल सी, पैरामीटर ऑफ द कॉमन कैटनरी। ठीक है, और फिर ये वर्टिकल लाइन को हम क्या मान सकते हैं, वाई एक्सिस। ओके, तो अब हमारा टारगेट क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को डी लिखूं और इस पॉइंट को मैं ई लिखूं, तो डी ई कैलकुलेट करना है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, शो दैट, प्रूव दैट द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ रिंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। प्रतिच्छेदी बिंदु से, प्रतिच्छेदी बिंदु की रिंग से वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करो। आप इस पोजीशन के ऊपर रिंग्स हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस लाइन से ये डिस्टेंस अपने को हाइट कैलकुलेट करनी है, और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो आप आर्क ए सी बी इक्वल टू 2l, बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है लास्ट में, वेयर 2l इक्वल टू लेंथ ऑफ द चेन। ओके, 2l इक्वल टू लेंथ ऑफ द चेन, ए से लेकर बी तक चेन है। और उसके बाद फिर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए सी इक्वल टू आर्क सी बी इक्वल टू एल। रीजन, कारण क्या होगा, सी बी ए मिडल पॉइंट ऑफ द चेन। आप साइड में लिख सकते हो, सी चेन का मध्य बिंदु है, सी बी ए मिडल पॉइंट ऑफ द चेन। और अगले स्टेप के अंदर क्या करना होगा अपने को, टू प्रूव
प्रूफ करना होगा डी ई किसके बराबर होना चाहिए, ये आंसर एल कॉट अल्फा इंटू लॉग 1 प्लस √2 और नेचुरल लॉग है, आप बेस ई लिख सकते हो। ये अपने को प्रूफ करना है। टू प्रूव डी ई, डी का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट फ्रॉम रिंग्स, दोनों रिंग से प्रतिच्छेदी बिंदु की ऊंचाई। ओके, एक तो ये प्रूव करना है और एक अपने को कंडीशन कैलकुलेट करनी है। कौन सी कंडीशन, जब लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना हो, हाफ ऑफ द वेट, आधे बार के बराबर। तो कंडीशन कैलकुलेट करनी है अपने को। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होता है, T0 T0। ओके, और ये कितना हो, हाफ ऑफ द वेट ऑफ द चेन, चेन के आधे बार के बराबर। तो कंडीशन कैलकुलेट करिए आप। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंस आप लिख दो T0 इक्वल टू टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, T0 इक्वल टू कैटनरी के निम्नतम बिंदु पर तनाव। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर लिखिए आप, सिंस CA इक्वल टू L, क्योंकि CA का मान L के बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट पॉइंट A इज x, y। हम सपोज कर लेते हैं A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x, y। ओके, और ऐसा करते देखो क्या होगा, ये हमारे पास x बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और ये L है, बिकॉज CA इक्वल टू CB इक्वल टू L। तो कहने का मतलब क्या है, S इक्वल टू L आ गया, और X इक्वल टू क्या है, AD, X इक्वल टू AD। ओके, और इसके बाद फिर देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ उसने क्वेश्चन के अंदर, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू हाफ इंटू वेट ऑफ द चेन। ठीक है, तो लिखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन, प्रतिबंध को ज्ञात करना या शर्त ज्ञात करना, फाइंड द कंडीशन इफ T0 इक्वल टू हाफ ऑफ वेट ऑफ द चेन। ठीक है, शर्त को ज्ञात कीजिए जब टेंशन किसके बराबर हो, आधे बार के बराबर हो। ठीक है, तो देखिए T0 का फॉर्मूला क्या होता है, W इंटू सी इक्वल टू 1/2। ओके, और वेट ऑफ द चेन, ध्यान दीजिएगा आप, चेन की लंबाई कितनी है 2L इंटू स्मॉल w। देखो स्मॉल w क्या होता है, वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ। क्यों, चेन किस टाइप की है, यूनिफॉर्म है क्वेश्चन के अंदर। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इकाई लंबाई का भार कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं w क्या है, वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ। देन 2L का वेट कितना हो जाएगा, 2LW। और उसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, WC इक्वल्स टू LW, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास C की वैल्यू आ गई कितनी, L। W से W कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट C इक्वल टू L, C का मान L आ गया। और अब इसके बाद फिर ध्यान दीजिए आप, जब हमारे पास A के कोऑर्डिनेट x, y है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ट्रेस कर सकते हैं। और टेंजेंट ट्रेस करेंगे, ठीक है, तो देखिए आप, ये एंगल कितना होगा, साई। अब साई की वैल्यू कैलकुलेट करो आप। ठीक है, साई का मान ज्ञात करना। और अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल 90, ये 90 होगा। क्यों, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। और उसके बाद फिर ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फा।
90 माइनस अल्फ़ा। ओके, और अब ध्यान दीजिएगा आप, अब देखो टेंजेंट पर क्या होता है, टेंशन। रस्सी का वेट है तो 100% यहाँ पर क्या होगा, टेंशन। और टेंशन हमेशा क्या होगा, रॉड के परपेंडिकुलर, रॉड के परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना होगा, 90। ओके, क्यों, यहां पर टेंशन होगा किस साइड की ओर, इस साइड की ओर। ठीक है, और अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर ध्यान दीजिए आप, ये एंगल 90 है सारा, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा। आप जोड़ करिए आप, 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 90। ठीक है, और उसके बाद जेड शेप अल्टरनेट एंगल, तो साई इक्वल टू क्या देगा, अल्फा देगा हमारे पास, साई इक्वल टू अल्फा बिकॉज जेड शेप। ओके, तो अब इसके बाद फिर ध्यान दो आप, देखो मैंने इस डायग्राम के अंदर टेंशन की डायरेक्शन नीचे दिखाई है, क्यों, इसको भी समझिए आप, रटना नहीं है क्वेश्चन। देखो दो केस हो सकते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कॉमन कैटेगरी के अंदर। एक तो ये कि ए और बी फिक्स, ए और बी फिक्स, और दूसरा ए और बी फिक्स ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिंग हो और रिंग के साथ क्या हो, चेन। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखो आप, ए पर टेंजेंट और ए पर टेंजेंट। अब ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स नहीं है क्योंकि रिंग है, रिंग आगे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या होगा, इसमें टेंशन की डायरेक्शन ऊपर होगी और इसमें टेंशन की डायरेक्शन नीचे होगी। जो फिक्स है, फिक्स पॉइंट की ओर टेंशन की डायरेक्शन, और जो फिक्स नहीं है, टेंशन की डायरेक्शन दूसरी साइड के अंदर, पॉइंट की ओर नहीं होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, गलती से हम कंघी करते हैं सिर के अंदर, तो हमारे जब बाल उखड़ते हैं तो क्या होता है, दर्द होता है हमारे सिर में, पेन होता है हल्का सा। किधर होता है, बाहर या अंदर, अंदर। ध्यान दो आप, जब फिक्स होगा तो अंदर पेन होगा, कहने का मतलब फिक्स पॉइंट की ओर, जड़ की ओर। और अगर फिक्स नहीं होगा तो फिर टेंशन आपने नीचे दिखानी है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा आप। अब देखो ये फिक्स नहीं है बिकॉज रिंग है, तो टेंशन नीचे होगी इसके अंदर, और टेंशन जो है वो हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू रॉड्स, परपेंडिकुलर टू रॉड्स, रॉड के साथ 90 का एंगल बनेगा। और अब ऐसा करने के बाद देखिए आप, जब हमारे पास C इक्वल टू कितना आ गया, L, साई इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा। ठीक है, और देखो C इक्वल टू L कब आ रहा है, जब उस हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू हाफ ऑफ द वेट ऑफ द चेन। ओके, तो यहाँ से सी एल आ गया और साई इक्वल टू अल्फा है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग लिखिए देन एस इक्वल टू सी टेन साई, एस इक्वल टू सी टेन साई, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप इसके बाद। ठीक है, तो S की वैल्यू क्या है, L, देखो आप ऑलरेडी मैंने पहले लिखी हुई है S इक्वल टू L, तो यहाँ पर L आएगा, C के स्थान पर L आएगा बिकॉज C इक्वल टू क्या है, L है, और इनटू क्या देगा, टेन साई। ओके, तो यहाँ से हमारे पास हो गया टेन साई इक्वल टू 1, दैट इज साई इक्वल टू 45। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास, ये इसका फर्स्ट आंसर है। अगर लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन आधे बार के बराबर होगा तो साई कितना होगा, 45। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक है, और अब आइए आप, अब हमारे को कैलकुलेट क्या करना है, डी ई। आंसर कैसा आना चाहिए, लॉग में आना चाहिए। तो लॉग का तो एक ही फॉर्मूला है, कौन सा है, एक्स इक्वल टू सी लॉग से एक्स आई प्लस टेन साई। तो लिखिए आप, सबसे पहले आप एक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यों हमारे पास कैलकुलेशन आएगी किस टाइप की, लॉग में। उसके बाद हम डी ई को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए प्लीज़, तो लिखो आप सिंस ए डी इक्वल टू एक्स, डायग्राम देखिए आप, ए के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई,
देन AD इक्वल टू x, और x का फॉर्मूला क्या होता है, C log ऑफ sec psi प्लस tan psi। ठीक है, C की वैल्यू पुट कर दो L, इसको नंबर 1 दे देना आप। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो आप। तो आप लिखिए बाई फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से ये हो जाएगा L log ऑफ बेस E, नेचुरल लॉग है, बिना E भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ बेस E भी लिख सकते हो आप। हाँ भी, sec 45 प्लस tan 45। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, L नेचुरल लॉग sec 45 √2 tan 45 1। sec 45 क्या होता है, √2 एंड tan 45 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पे किस चीज़ की वैल्यू आ गई, AD की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अब आइए आप अगले स्टेप के अंदर। अब हमारा टारगेट जो है वो AD नहीं है, हमारा टारगेट क्या है, DE को कैलकुलेट करना। तो फिर आप क्या करोगे, बाई ट्रायंगल ADE। ठीक है, इस ट्रायंगल का हम यूज़ करेंगे। देखिए आप, ट्रायंगल ADE। ठीक है, और इसके बाद क्या करना होगा अपने को, जिस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको ऊपर लिखना, और जो अपने को पता है उसको नीचे लिखिए आप। DE कैलकुलेट करना है, इसको ऊपर लिखिए आप, और AD अपने को पता है, ये रही इक्वेशन नंबर 3 ले देता हूँ मैं इसको। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, देखिए आप, DE अपॉन AD। ठीक है, ध्यान दो आप, ये आधार है, बेस है। बेस की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके ऊपर एंगल और 90 हो वो क्या कहलाता है, बेस। तो ये बेस हो गया, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो देखो क्या बनेगा, कॉट अल्फा। ठीक है, आधार बटा लंब, लंब बटा आधार क्या होता है, 10 होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan अल्फा। अगर हम इसका उल्टा करेंगे, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या देगा, कॉट। बेस समझाया, आधार मैंने क्यों बोला है इसको, क्योंकि जिस लाइन के ऊपर एंगल और 90 होते हैं वो लाइन क्या कहलाती है, समकोण त्रिभुज के अंदर आधार कहलाती है, बेस कहलाता है। तो ये कॉट अल्फा बनेगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास DE कितना देगा, कॉट अल्फा इंटू AD। और अब इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट कर दो आप। तो लिखिए बाई 3 समीकरण 3 से क्या बनेगा, DE इक्वल टू, ठीक है, ये मान पुट करो आप, दैट इज कॉट अल्फा इंटू L इंटू लॉग ऑफ बेस E √2 प्लस 1। ठीक है, और अब इसको अकॉर्डिंग टू आंसर लिख दो आप सही करके। L पहले लिखा हुआ है तो आप पहले लिख दो, दैट इज L फिर कॉट अल्फा फिर लॉग इंटू 1 प्लस √2 बेस E। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ये है अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर मटेरियल क्या है। ठीक है, उसके बाद सिचुएशन किस टाइप की बनेगी, मैंने आपको समझाया था, उसको आप दोबारा देखिए। ठीक है, और फिर टारगेट क्या है, सबसे पहले C पर टेंशन कितना हो, आधे बार के बराबर, तो कंडीशन कैलकुलेट करिए आप, और उसके बाद उसी कंडीशन का यूज़ करके अपने को इस चीज़ को कैलकुलेट करना है, DE कितना होना चाहिए। तो D डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले हम AD कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल टू C log sec psi प्लस tan psi। फिर हम इस ट्रायंगल के अंदर रेशियो लगाएंगे, रेशियो लगाते ही क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री, कॉट अल्फा बनेगा। ठीक है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 3 से AD की वैल्यू पुट कर दो, देन वी गेट आंसर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और यही अपने को प्रूफ करना है।